अगर बात की जाए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो फिर ये कैनरी बर्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये क्रिस्टेड है, इनके सर के ऊपर ताज है। कैनरी बर्ड जो है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये कॉमन कैनरी है, लेकिन ये बहुत अच्छे साइज में और ये एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी है इसके अंदर। कैनरी बर्ड जो आपने देखा होगा अक्सर कार्टून के अंदर, आपने बचपन में अपने ट्विटी बर्ड कहा जाता था। एक एक बर्ड होता था जो ट्विटी होता था और एक पिंजरे के अंदर ग्रैनी लेके घूमती थी उसको। तो वो जो ट्विटी था, लोगों को कोई गलत फहमी थी, वो समझते थे शायद ये येलो बजी जो है, इसको ट्विटी कहा जाता है। ट्विटी बेसिकली ये थी, इसको कहते थे कार्टून के अंदर ट्विटी, कैनरी बर्ड। अब इसकी खासियत क्या है कैनरी बर्ड की, दुनिया भर में क्यों इतना मशहूर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाला चिड़िया फैमिली का ये बर्ड जो है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? उसकी वजह जो है, वो वजह शोहरत जो है इसकी सिंगिंग है। ये बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, यानी ये विस्लिंग करती है, बहुत ही बेहतरीन 7 तरह की आवाज़ें निकालती है, जो इसकी वजह शोहरत है। और लोग इसको बहुत ही दिलचस्पी के साथ ख़रीदते हैं, यहाँ कराची में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी, उसके अलावा दुनिया भर में इसको पसंद किया जाता है। ख़ासकर ईरान में, ईरान इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टर भी है और एक्सपोर्टर भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी कैनरी बर्ड होती हैं वो यहाँ से ईरान चली जाती हैं, अफ़गानिस्तान चली जाती हैं, और फिर वहाँ से कतर, बहरीन, सऊदीया, दुबई, और फिर वहाँ के रास्ते फिर अमेरिका भी निकल जाती हैं। अंग्रेज़ों में और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो जावा का रिवाज नहीं है, जावा आपको देखने में नज़र में नहीं आएगी। जितने भी जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं या जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, या इसके अलावा जो यूरोप है, तमाम जगहों पे आपको जावा का शौक नहीं मिलेगा। हालांकि जावा भी बहुत अच्छी वेस्लिंग करती है, क्योंकि जावा बैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी कंट्रीज़ में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में बैन है। लेकिन ये जो है, ये कहीं पर भी बैन नहीं है, और इनकी जो है, इसीलिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इनकी डिमांड जो है यूरोप से भी आती है, अमेरिका से भी आती है, इसके अलावा इंग्लिश कंट्रीज़ से भी आती है, जितने भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वहाँ तमाम जगहों से, उसके अलावा स्पेनिश कंट्रीज़ से भी, हर तरह, और अरब ममालिक से भी, अरबिक जो कंट्रीज़ हैं जो अरबी बोलती हैं, वहाँ से भी इनकी बहुत डिमांड आती है। शेख इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर अमूमन ये देखा गया है कि इसको एज अ सिंगल बर्ड रखा जाता है, फिर ये कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि इसके ब्रीडर कम हैं और इसको कंज्यूम करने वाले, यानी कि सिंगल बर्ड रखने वाले लोग इस दुनिया में ज़्यादा हैं, चूँकि ये विस्लिंग करती हैं। जो बच्चे होते हैं इनके, उनकी कीमत अभी अच्छी खासी होती है, लेकिन जो विस्लिंग करता हुआ बर्ड होता है वो बहुत ही महंगे दामों पे बेचा जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं है, तो जो बंदा इसमें काम करता है उसके पास खुली छूट होती है, जितना अच्छे से अच्छा रोजगार वो अपने कस्टमर के हिसाब से तलाश कर सके, इसमें जायज़ है। बस देखा जाता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और आपको पता होता है कि रेयर है या सिर्फ मेरे पास है, तो आप उसको कस्टमर की हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा पैसा लगा के बेच सकते हैं। लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं कि कोई परेशान है और उसके पास पैसे कम हैं, लेकिन आप बज़िद हैं कि इससे कम में तो मैंने देना ही नहीं है, और जो आप मांग रहे हैं वो नॉर्मल जो जायज़ कीमत है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम करने का बहुत फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप बड़े आराम से खेल सकते हैं इस बर्ड के साथ, इसके कारोबार के साथ। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ। अगर आपको घर बैठे होम डिलीवरी दाना चाहिए, बेशक 40 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे, और बहुत ही भरोसे के साथ। अगर आप चेक करना चाहें तो थोड़ा सा लेकर भी चेक कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या होता है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।